आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। आपको सवाल लिखा हुआ दिख रहा है, देखते हैं। 250 वोल्ट, तो ये बी का मान हो गया 250 वोल्ट। 5 एम्पियर फ्यूज वाले, 5 एम्पियर, आई का मान कितना हो गया 5, आई का मान 5 एम्पियर। फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, कितने। तो भाई इसको करते हैं माना स्मॉल एन बल्ब जल सकते हैं, जल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर वी आई। P की जगह हम क्या लगाएंगे, N गुणा 25, क्योंकि उसने कहा कि कितने बल्ब जल सकते हैं जो कि 25 वाट के होंगे। तो हमने माना कि N बल्ब जले होंगे जो कि 25 वाट के होंगे। तो ये जो टोटल मान बन का आया P का आ गया। P का मान हो गया 250, I का मान हो गया 5। सही है ना, इतनी समझ में आ गई बात। 25 ढाई 250, ये कट जाएगा तो N का मान आएगा 50, 10 पंजे 50। इस तरीके से यह सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट है तथा धारा का मान 3 एम्पियर है। तार में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना कीजिए। क्या क्या दिया है, विभवांतर, बी का मान दिया है 30 वोल्ट, धारा का मान, आई का मान 3 एम्पियर, तार में ऊष्मा प्रवाह, H का मान तुमसे पूछा गया है। सही है ना, H का मान तुमसे पूछा गया। एक बात ध्यान रखो, जो H होता है ना वो हमारा W बटे 4.2 के बराबर होता है। W बटे 4.2 के बराबर होता है, और जो कि इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, कैलोरी। ये हमारा H बराबर W बटे 4.2 होता है। और एक फॉर्मूला, अब बताओ देखो, अगर हमें H का मान चाहिए, H का मान निकालना है हमें, तो हमें W का मान भी पता होना चाहिए। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है W बराबर, क्या होता है, W बराबर BIT। अब देखो ये फॉर्मूला तो हो गया W बराबर BIT। इसके अंदर B का मान तो 30 हो जाएगा, I का मान 3 हो जाएगा, T का मान कितना होगा। T का मान भी सवाल में दिया गया। उन्होंने कहा, देखो सवाल में समझो, इन्होंने बोला था हमसे तार में ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर, जो दर आता है उस, तो वो समझ जाओ वहां पर 1 सेकंड की बात चल रही है। सही है, तो यहाँ T का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लगा दो भाई B का मान, B का मान हो गया 30, I का मान हो गया 3, T का मान हो गया 1। ये किसका मान आ गया, W का। तो W बराबर ये बनेगा 90। पर हमें H चाहिए, W नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला ये वाला जो है, H बराबर ये लिख सकते हो वी नाउ दैट, यानी हम जानते हैं H बराबर W बटे 4.2। तो W का मान हो गया 90 और 4.2 ऐसी हो गया। इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर को एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो H बराबर हो जाएगा 900 बटा 42। 2 से काटोगे 2 चौक 2 पंजे 0, ठीक है, और 2 दूनी 2 इकन, कटिए इस तरीके से। तो ये होगा H बराबर 450 बटा 21। 21 से काटोगे 21 दूनी 42, कितना बचेगा 3, हो जाएगा कितना 30, और 21 इकन 21, कितना बचा 9, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 90 हो गया, और 21 चौक 84। इस तरीके से ये
कट चुका है। कितना आ जाएगा 21.4, और आगे भी काटोगे तो आगे भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो एच का मान यहाँ पर तुम स्टॉप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, सवाल ने क्या बोला है। एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। ये सवाल है, करो इसको। देखो विभवांतर बी का मान 1.5 है, विद्युत धारा आई का मान कितना है बताओ, 0.5 एम्पियर है। तार की लंबाई स्मॉल एल 3 मीटर है। अनुप्रस्थ काट यानी ए का मान 6 × 10⁻⁻6 है। प्रतिरोधकता रो का मान बताना है। ये हमने लिख दिया है, अब तुम्हें ये करके दिखाना है। बताओ कैसे करोगे, बताओ। हमें रो का मान निकालना है प्रतिरोधकता का। कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको, तो तुम्हें मालूम होगा फॉर्मूला कि जो प्रतिरोधकता होता है, जो रो का फॉर्मूला होता है, तो पहले लिख लें। वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रो बराबर RA/L। जानते हैं नहीं जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, रो बराबर RA/L। अब देखो हमारे पास ए का मान है या नहीं है, एल का मान भी हमारे पास है, पर आर हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें किसको निकालना चाहिए, आर को निकालना चाहिए, फिर इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत होगी। तो वही यहाँ पर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को हटाओ और यहाँ पर किसका मान निकाल लोगे, आर का मान निकाल लोगे। तो आर का मान कैसे निकालोगे, ओम का नियम होता है, आर बराबर B/I होता है। अब यहाँ B का मान कितना दिया है, 1.5, I का मान कितना 0.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर जो R आएगा ना वो कितना आएगा, 15/3, 15/5 आएगा, सही। और 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, तो R का मान आ जाएगा 3 ओम। मिल गया R अपनों को। जब R मिल चुका है तो टेंशन किस बात की, लगाओ मौका, देखो जल्दी से चौका मारो। देखो रो बराबर RA/L, R का मान 3, ए का मान 6 × 10⁻⁻6 और एल का मान 3, यही तो रहेगा। देख लो एक बार सही करो, मान तो गलत नहीं कर दिया मैंने। आर का मान कितना 3 लग गया, और ए का मान कितना 6 × 10⁻6, ठीक है। एल का मान कितना 3, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, तो 6 × 10⁻⁻6 इसका आंसर आ गया है। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। बस आज की वीडियो में ये 3 सवाल ही हम कर पाए हैं। कल को इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें इससे आगे का सवाल करना है हमें। ध्यान से क्लास ज़रूर देखा करो, ठीक। नोट कीजिए और क्लास यहीं एंड करते हैं।